नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपको एक नई सूचना देने वाला हूं। तो वो सूचना वैकेंसी से संबंधित है और वैकेंसी में आईबी की वैकेंसी से संबंधित है। तो बहुत सारे लोग जो अभी आईबी का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं या एग्ज़ाम देने की इच्छा रख रहे हैं, वो उन लोगों के लिए सूचना काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आईबी में 2 बार क्वालिफाई हो चुका हूँ और दोनों बार मैं क्वालिफाई हुआ था। लेकिन पिछली बार जो 2020 में मैं क्वालिफाई हुआ था उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया था, और जो 2023 में मैं अभी क्वालिफ़ाई किया हूँ, अभी इससे कुछ महीने पहले वैकेंसी हुई थी, उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। अभी फाइनल लिस्ट नहीं आया है, तो मुझे लग रहा था कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें सही सूचना दिया जाए कि आईबी की तैयारी कैसे की जाए। क्योंकि आईबी की जो वैकेंसी है अब लगातार आने लगी है। पहले आईबी वगैरह बहुत कम आता था, लेकिन अब लगातार आने वाली है। तो मैं एकदम आपको करेक्ट सूचना बताता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुका हूँ और बहुत ठीक से मैं इसका पैटर्न भी समझता हूँ। और अभी भी मैं पेंडिंग चल रहा हूँ, अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो देखिए, आईबी में 2 तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। जो आईबी होता है, अभी मौजूदा हालत में 2 तरीके के एग्ज़ाम कराएंगे आईबी। एक ग्रेजुएशन लेवल होता है, ग्रेजुएशन लेवल है, और दूसरा हमारा क्लास 10th और 12th लेवल का होता है, ठीक, जिसमें एमटीएस आ जाता है। तो पहले हम समझेंगे एक ग्रेजुएशन लेवल होता है, क्लास 12th लेवल आता है। ये वाली जो वैकेंसी है इसका लगभग 2 या 3 साल के गैप में आता है। ये भी वैकेंसी लगभग 2 या 3 साल के गैप में आती रहती है। पहले ऐसे ही होता था, लेकिन अब लगातार वैकेंसी आने लगी हैं, एक के बाद एक वैकेंसी आ रही है। तो देखो, मैं ग्रेजुएशन वाला और ये दोनों दिया हूँ और दोनों क्वालिफाई हुआ था। तो इसमें भी जो परीक्षा है 2 मुख्य होती है। एक हमारी परीक्षा होती है प्रीलिम एग्जामिनेशन होता है, और एक मेन एग्ज़ाम होता है। अब देखिए, प्रीलिम एग्ज़ाम इसमें भी है, इसमें भी मेन एग्ज़ाम है, और इसमें भी इंटरव्यू है। सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो किया जाता है। इसमें भी प्रीलिम्स है, मेन है और इंटरव्यू है, ठीक। अभी मैं इंटरव्यू देकर आया था इसमें। आईबी में क्लास 10th और 12th लेवल में एकदम रद्दी इंटरव्यू होता है, कोई खास इंटरव्यू नहीं है, इससे घबराना नहीं है। तो देखिए, प्रीलिम्स में क्या क्या पूछता है, मेंस में क्या क्या पूछता है, इंटरव्यू में क्या पूछता है, ग्रेजुएशन लेवल वाले में और क्लास 10th और 12th लेवल वाले में। देखिए, इसमें प्रीलिम्स में जो मैं दिया था 2020 में, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ ये सारी चीज़ें। तो देखिए, इसमें जो प्रीलिम्स में पूछा था, ठीक, वही एसएससी वाला पैटर्न पूछता है जो लोग एसएससी देते हैं। मैथ पूछा था, इंग्लिश पूछा था, और रीजनिंग थी और पूरा जीएस था, ठीक। यही 3 पोर्शन होता है, एकदम एसएससी का पैटर्न है, ठीक। और इसमें जो प्रीलिम्स था सेम इसमें भी फॉलो किया गया था। मैथ पूछा गया था, इंग्लिश, अभी आप नोटिफिकेशन उठा के पढ़ेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। मैं कुछ खास चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्या है इसमें खास चीज़, जीएस हो जाएगा। जब मैं ये वाला एग्ज़ाम दे रहा था 2020 में, अभी 2020-21 में, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है अभी, तो इसको तो मैं अभी 2023 में दिया था। जब मैं ये वाला एग्ज़ाम दे रहा था, मुझे लग रहा है कि 21-22 में दिया था। तो ये वाला जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मैं इसमें देखा था कि मैथ इजी आई हुई थी, मैथ एकदम आसान आई हुई थी। इंग्लिश भी एकदम आसान थी, ये भी आसान आया हुआ था, और ये रीजनिंग भी आसान थी इसमें। लेकिन जीएस बहुत ज़्यादा टफ जीएस था। और जब मैं ये 10+2 वाला लेवल दिया, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल वाला दिया था, और ये 10 और 12th वाला दिया था, इसमें मैथ बहुत टफ थी, इंग्लिश एकदम आसान थी, रीजनिंग भी आसान थी, और जीएस भी बहुत इजी जीएस दिया हुआ था, जिसमें साइंस का पोर्शन ज़्यादा दिया हुआ था और साइंस में केमिस्ट्री ज़्यादा दिया हुआ था। तो कुल मिला के कहने का मेरा ये मतलब था कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, ये दोनों हिस्से आपके, रीजनिंग और इंग्लिश जीएस, ये एकदम आसान आएंगे। और इसमें भी इंग्लिश और रीजनिंग आसान आएगी। आसान आने का मतलब एकदम जो एसएससी की तैयारी करता है वो आसानी से इसको सॉल्व कर सकता है। मसला सिर्फ इन्हीं दोनों में फंसता है, मैथ में और जीएस में। तो मैथ और जीएस में फंसता है। तो अब देखो, मैथ और जीएस को कैसे हम हैंडल किए थे। जब मैं इसको हल कर रहा था पहली बार,
तो मैंने ये देखा था कि जीएस बहुत टफ था। जीएस बिल्कुल जैसे यूपीएससी का जीएस पूछ लिया हो, एक बड़ा सा जीएस का सवाल देता था और उससे उत्तर पूछता था। तो मैंने जैसे जीएस वाला पोर्शन खोला था वैसे इसमें देखा कि ये सारी चीज़ें बहुत टफ है। तो मैंने इसको देखा ही नहीं, जितना सारा समय था सब मैथ में लगा दिया, क्योंकि मैथ आसान हुई आई थी। और इन्हीं तीनों पोर्शन के दम पे मैं ग्रेजुएशन वाले लेवल में प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई कर दिया था। फिर मैं जब 2023 में देने गया था एग्ज़ाम, तो मैंने देखा कि मैथ टफ पूछ रहा है। टफ कहने का मतलब है कि मैथ आती तो है लेकिन कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा थी, तो टाइम टेकन थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैथ टफ आ गई है। फिर उसके बाद इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस बहुत आसान आ गया था, क्योंकि इसमें साइंस की चीज़ें ज़्यादा पूछ ली गई थी और मैं साइंस साइड से हूँ, इसलिए मुझे आसान लग रहा था। तो जीएस मुझे आसान लग रहा था, रीजनिंग आसान लग रहा था, इंग्लिश आसान लग रहा था, और इन्हीं तीनों को मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। मैथ में एकदम आसान वाले सवाल लगाए, जो टफ आ गए थे उसको मैंने छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है कि मैथ और जीएस में कोई एक टफ देगा, समय हमारे पास ज़्यादा नहीं रहता है, तो जो आपको ज़्यादा टफ लगे उसको आप छोड़ देंगे, जो आपको आसान लगे उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और बहुत आसानी से आप प्रीलिम्स परीक्षा पास कर सकते हैं। और उसके बाद बात आती है मेंस की। तो देखिए, इसका मेंस और इसके मेंस में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये वाला जो ग्रेजुएशन वाला मेंस है और इसका जो मेंस है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ग्रेजुएशन वाले मेंस में प्रेसी पूछ रहा था, प्रेसी अगर आप लोग सुने हो तो, समरी पूछ रहा था, समरी पूछा हुआ था, सॉरी प्रेसी पूछा था, और क्वेश्चन कंप्रीहेंशन था और एसे था, हमारा एसे, ठीक, हमारा एसे था। तो कहने का मतलब प्रेसी लिखने के लिए आता है, कंप्रीहेंशन का मतलब बड़ा सा पैराग्राफ दे देता है, उससे क्वेश्चन आंसर लिखना रहता है, और ऐसे लिखने के लिए आता है किसी न किसी टॉपिक पे। तो इसका मेंस थोड़ा सा टफ हो जाता है और इसी मेंस में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। लेकिन जो ये हमारा 10+12 वाला जो होता है, जो अभी अभी आया है और अभी हाल ही में उसका नोटिफिकेशन आया है, तो इसमें मेंस में कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ ट्रांसलेशन दिया रहता है और बहुत आसान ट्रांसलेशन देता है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी आती है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है, बहुत आसानी से इसका सारा कर सकते हैं। ट्रांसलेशन देता है और क्वालिफाई करना रहता है बस। मैं कभी इसकी तैयारी नहीं किया था, एक दिन भी इसकी प्रैक्टिस नहीं किया था और मैं क्वालिफाई हो गया। और अभी देखिए इंटरव्यू वाली जहाँ तक बात है, ग्रेजुएशन वाले इंटरव्यू में तो मैं नहीं पहुँच पाया था, लेकिन इस वाले इंटरव्यू में पहुंचा था, जो ये वाला हमारा इंटरव्यू है। और इस इंटरव्यू में एकदम रद्दी सवाल पूछे जा रहे थे, कोई इंटरव्यू था ही नहीं, केवल इंट्रोडक्शन पूछा गया था, इंट्रोडक्शन से ही बात खत्म हो गई थी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, केवल फॉर्मेलिटी अदा कर रहे थे, तो इसलिए घबराना नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये ऐसे ही IB का एग्ज़ाम आता है, और जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म डाल रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो कोई अलग से किताब मत पढ़िए, कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो एकदम नया दे देगा आपको। तो अलग से आप टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप SSC की पढ़ाई अगर आप कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही करते रहिए, बस जाइए एग्ज़ाम दे के चले आइए। बस एक ही चीज़ याद रखिए, मैं तो GS में जो टफ आपको लगे उसी को आप स्किप कर दीजिए, जो आपको आसान लगे उसे सॉल्व कर लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।